MLA एजाज जान साहब, हमारी आन बान शान मेरे पीर साहब भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, PNR बुखारी साहब, हमारी फोरम के वो तमाम मुसातिज़ा इकराम जो सिर्फ एक वक्ता मैसेज पे यहाँ पर तशरीफ़ आए, मैं तमाम मुसातिज़ा की तरफ से एजाज जान साहब आपको दिल की अभी कह रही हूँ उसे मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस यकीन के साथ कि ये जितने भी लोग आपके सामने बैठे हुए हैं ये वो चेहरे हैं कि हम ना हो तो ज़माने की सांस रुक जाए, कतील वक्त के सीने में हम न रखते हैं, क्योंकि आपके पास बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होती हैं दिन में रात में, लेकिन वो तमाम के तमाम इन्हीं लोगों के हाथों से निकल के पहुँचते हैं। बहरहाल आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है, आज से नहीं तकरीबन एक ज़माने से अल्लाह ताला ने इस घर में तो तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, जहाँ तक पहले MLA बने, दूसरी बार बने, आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, फिर दोबारा आपको एक बहुत बड़ी हैसियत से यहाँ पे कामयाब किया है, वो ये तमाम सेहरा जो है आपके घर वालों को जाता है, आपकी वालदा को जाता है, क्योंकि इनकी वजह से तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। और मैं इस यकीन के साथ ये चीज़ कहता हूँ कि ये जितने लोग यहाँ पे आते हैं ये तमाम के तमाम आपके उन तमाम मसाइल में, आपके उन तमाम मामलात में आपके पेश रहे, जिसकी वजह से आज ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। बहरहाल आज मौका नहीं है कि हम आपसे कोई इस तरह की बात करें, हमारे उसातिज़ा के मसाइल भी बहुत हैं, लेकिन वो वक्त आएगा हम आपसे इंशाअल्लाह, आप हमारे घर की हो, हमारे भाई हो, तो हम तो बचपन से लेके आज तक आप लोगों से जुड़े हुए हैं हर एतबार के साथ कि तू जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मैं इन तमाम उसातिज़ा की तरफ से, क्योंकि हमारी जो फोरम है ये जम्मू कश्मीर की एक वाइड फोरम है कि जिसने पहले भी काम किया, लेकिन यूटी में आज आपने देखा होगा कि किसी भी तंजीम ने, किसी भी फोरम ने काम नहीं किया, लेकिन टीचर जायरेक्शन कमेटी जिसके सदर हमारे विनोद शर्मा है जम्मू में, कि जिन्होंने आज भी काम किया और यूटी के दौर में भी काम किया और टीचर के मसाइल के लिए, मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए, मुल्क की सालिमियत और बका के लिए काम किया। और हमारा यही फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं कि इफलास ने बच्चों को संजीदगी दे दी, सहमे हो रहते हैं, शरारत नहीं करते, और उसका बाप कहता है कि थकने देता नहीं मुझको ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। कि टीचर वहाँ पे काम करते हैं और ये वो कौम है कि ये जहाँ पे भी काम करेंगे तो वो मुल्क की सालिमियत और बका के लिए काम करेगी। और हमारी फोरम का मकसद भी यही है कि हम मुल्क के लिए, मुल्क की सालिमियत के लिए, मुल्क के बका के लिए, मुल्क के उन तमाम चीज़ों के लिए काम करें जिससे हमारी मुल्क जो है वो तरक्की करे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इन फोरम के इन तमाम उसातिज़ा जो एक मैसेज पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और ये सारे गिरदो नवा के, हमारी फोरम डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी फोरम है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक बॉडी है, लेकिन ये सिर्फ साथी हमारे जो है अड़ोस पड़ोस के आपने बुलाए, तो इन तमाम की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस यकीन के साथ कि हमारा और आपका जो रिश्ता है, आप इन उसातिज़ा के साथ पे दस्ते शफ़क़त रखेंगे, इनके तमाम मसाइल जो है उन पर नज़रसानी करेंगे। खुदा हाफ़िज़। सिर्फ आपको मुबारक पेश करने आए हैं, तो इंशाल्लाह वक्त आने के साथ साथ सारे मसाइल भी आपको बताएंगे और हमें यकीन है कि आप उनका अजाला करेंगे, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं मोहतरमा सकीना इत्तू साहिबा, बहुत सारे मसले हैं जो आपके कानों तक हम पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारी सुनने वाले तो आप होंगे, आपने उन तक पहुँचाना है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत सारे मसाइल हमारे जो है वो आपके इस 5 साल के इस दौर में इंशाल्लाह हल होंगे। तो मैं आपको एक बार दोबारा अपनी पूरी फोरम की तरफ से, चूँकि हमारी फोरम बहुत लंबी चौड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक काल पे 500-600 लोग इंशाल्लाह टीचर हमारे इकट्ठे होते हैं, उन सब की तरफ से आपको मुबारक पेश करते हैं। बहुत बहुत टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, तमाम जो टीचर फैकल्टी के तमाम टीचर हजरात आए हैं, राज साहब, जय साहब यहाँ हैं, बाकी जितने भी लोग यहाँ हैं, आप सबको मेरी तरफ से पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप तमाम हजरात यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए, उसके लिए मैं ज़ाती तौर पे आपका शुक्रगुजार। किसी भी नेशन की, किसी भी मुल्क की, किसी भी रियासत की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की तब तक तरक्की नहीं हो सकती तब तक उसका आने वाला
मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता जब तक उसके टीचर जो है वो कोशिश ना करे। और जब एक टीचर की कोशिश होती है उसके बाद ही एक नेशन जो है वो डेवलप होता है। अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर अगर अदालत के अंदर कोई टीचर आ जाए तो जज को वहाँ खड़ा होना है, तो जज चेयर पे बैठ नहीं सकता। अगर टीचर किसी जुर्म में भी हो तो जब तक फैसला नहीं होता तब तक टीचर को वहाँ खड़ा नहीं रहने दिया जाता, उसको चेयर पर बैठाया जब तक उसका फैसला हो। इसी तरीके से वहाँ जो VIP प्रायोरिटी होती है, वो एयरलाइन हो, ट्रेन हो, उस पर टीचर कोई प्रायोरिटी नहीं, बाकियों को प्रायोरिटी नहीं होती। लीडरों को, ऑफिसरों को, उनको प्रायोरिटी नहीं होती, वहाँ सिर्फ प्रायोरिटी टीचर को। तो हमारे मुल्क में भी अब तब्दीली आ रही है, तो मुश्किलात नहीं। यहाँ पे आप जितने भी हज़रात आए, आप जानते हैं इस RET स्कीम को लाने वाले नेशन, और हमारा उस टाइम एक मिशन था कि गाँव के अंदर ये हमने कोई आपके ऊपर नहीं ज़्यादा वो किया फोकस, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का फोकस ये था कि दूर दराज इलाकों में जहाँ टीचर जाते ही नहीं, टीचर पहुँचते ही नहीं, वहाँ अमूमन जो स्कूल थे वो 60% 70% स्कूल जो है वो खाली रहते, और जो बिल्कुल पहले फ्री में स्कूल थे वो तो टोटल बंद रहते, वो खुलते ही नहीं। तो उस मुश्किलात को देखते हुए फारूक साहब ने एक फैसला लिया, और उनके साथ शफीउड़ी साहब थे, उन्होंने भी एक पॉलिसी बनाई, और इस पॉलिसी से हमारे बच्चों को, आपको तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे उस रिमोट एरियाज़ में जिस स्कूल में कोई ताला खोलने वाला इंसान नहीं होता था, तो आप लोगों ने वो स्कूल ऑपरेशनल बनाए, और आज इसका नतीजा ये है कि गांव में आप चले जाइए, एजुकेशन में नहीं कहूँगा 100% एजुकेशन स्टैंडर्ड बना है, लेकिन मैं ये कहूँगा 80% जो है वो एजुकेशन स्टैंडर्ड ठीक हो गया। आज वो मुश्किलात नहीं है, तो इसका क्रेडिट आपको जाता है। पिछली हुकूमत आई, उस हुकूमत ने आपके ऊपर बड़े अजीब अजीब से मुश्किलात, परेशानियाँ डाली, आपको हरास करने की कोशिश की। हम हुकूमत में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने आपके लिए हमेशा आवाज़ उठाई। मैंने जब उनसे बात की, मैंने उनको एक बात कही, मैं कहा ये इतना बड़ा कारवां है कि जो आप कारवां चलाते हो उस कारवां का एड्रेस ही नहीं मिलेगा, वो गया किधर, और हुआ भी वही, उनका एड्रेस तो दूर रहा, उनका ड्राइवर भी गुम नहीं पता चले। तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। कई लोग वोट देते हैं, कई लोग नहीं वोट देते, ये उसका अपना डेमोक्रेटिक राइट है। तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि जिसने वोट नहीं दिया मैं उसके जाके गला ही दबा, वो हो नहीं सकता। तो हमें हर आदमी का हाँ प्रायोरिटी ज़रूर रखनी है, जिसने मुझे वोट दिया है उसकी प्रायोरिटी एक होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसने नहीं दिया तो मैं उसको फांसी सुबह चला दूँ, उसको मार दूँ, ऐसा कभी होता नहीं है। तो इस इलेक्शन में भी जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर 10 साल से ये सरकार अलग अलग कानून चला रही है। मैं अभी, मुझे 2 दिन हुए बने हुए, मैंने भी 2-3 अफसरों को फ़ोन किया, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जनाब अगर हमारा पैसा तुझ का ज़ाया हुआ, तेरी नौकरी को तो खैर नहीं है, साथ साथ तेरे पे FIR भी लगो। और अमूमन आप देखिए पिछले 10 सालों से पैसा तो आता था दिल्ली से, कोई शक नहीं आता था, तो दिसंबर को सारे इकट्ठे होते थे, राज साहब कहते थे और ये क्या खर्चा ही नहीं कर सके जी, 5% खर्चा है, 95% वापस चला गया। वो कहते थे, आप जब अखबार खोलते थे जनाब 5,000 करोड़ 25,000 करोड़, तो 25,000 करोड़ आता था। जैसे ही दिसंबर 31 खत्म हुआ, सुबह आप सुनते थे जनाब 24,000 करोड़ रुपया जो है वो वापस। तो मैंने फिर अफसरों को कहा, मैंने अपने साथियों को भी कहा, मैंने कहा आपको परेशान नहीं होना है, 10-15 दिन इनको लगेंगे झटके शटके, इधर उधर से कोई लद्दाख जाएगा, कोई
डोडा जाएगा, कोई भद्रवा जाएगा, कोई सांबा की गर्मी खाएगा, तो 2-4 महीने में ये भी सेटल हो जाएगी। तो फिर ये भी काम कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल एक आदमी को जिसको आदत हो जाए घर में आराम से बैठने की, वो काम नहीं करता। और इस 10 सालों में सबसे ज्यादा अगर किसी को टॉर्चर किया तो वो टीचर। सायरन बज रहा है गाड़ी का, टाउ टाउ, पीछे से मास्टर कहता है तेरे की क्या है, तो चलो तेरी जल्दी आज दूसरे को पूछे नहीं लगा, मेरी उसे हाजिरी नहीं। ये हालत भी ढेर लोग मुझे पीछे से फोन करते थे गाड़ी से, जनाब थोड़ी साइड दे, इतनी कड़ी गाली पे नहीं करेगी तो मेरे को भी तेज चलना, घड़ी थले मार से ऊपर से आपकी गाड़ियाँ माशाल्लाह 1947 की आरटी टीचर के पास गाड़ी भी कहाँ, एक सुमो तो बीच में 18 मास्टर बैठा, कोई बेचारा पीछे बैठा ना, कोई आगे बैठा ना, एक बेचारा बैठा, कोई चोली बैठा ना, और ड्राइवर की कर रहे आगे तेरी ड्राइवर का भी तेरी गाड़ी क्या खींच गई। तो मुझे याद है जनाब, मुझे टेलीफोन कर रहा है पता साफ है, मैं सुबह काम कर रहा, मैंने उठा, मैं क्यों आग लगी, जनाब आपकी बात कर साइड दो, साइड क्या ना जनाब मैं हाजिरी लानी है, पता आ जाएगा मेरी नौकरी जाएगी। वो उसमें एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि भाई रास्ते में कोई बीमार हो सकता है, ट्रैफिक जैम है, मुश्किल होना चाहिए, और उसमें एक विंडो पीरियड होना चाहिए। जैसे कॉलेजों में बड़े आप दिल्ली में कहीं पे जाए, वहाँ कॉलेज में अगर टाइमिंग 8 बजे है तो 8:30 तक विंडो पीरियड होता है आपकी ट्रेनिंग कि भाई अगर कोई आधा घंटा लेट हो जाए, रास्ते में जाम लग सकता है, बंद हो सकता है, 25-25 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर आप जाते हो गाड़ी, 40-40 किलोमीटर आपने मुश्किल देखी। मैं आपको एक चीज़ आपको यकीन दिलाता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से कि आपके ऊपर ज़ाती जो आपके ऊपर ज़्यादतियाँ होंगी, वो ज़्यादती उमर अब्दुल्ला साहब और मैं खुद आपके ऊपर बनाएंगे। आपकी जितनी मुश्किलात हैं, हमने ये बात अमूमन अपनी पार्टी में भी डिस्कशन में रखी है कि भाई अगर आरटी टीचर है, चलो ठीक है 5 साल उसका पीरियड पूरा हो गया, 5 और चाहे उसको बना, लेकिन 10 साल 8 साल के आप वुमेन के लिए 8 साल बना लीजिए, मेल के लिए 10 साल बना लीजिए कि भाई जो वुमेन है उसको 8 साल के बाद ट्रांसफर। कई लड़कियों की शादियाँ हो गई हैं, अच्छा वो बेचारियों की शादियाँ मेंढर हो गई हैं, मेंढर से वो गाड़ियाँ दबाती हैं सुबह, फिर पहुँचती है यहीं यहाँ पर, कईयों की सुरनकोट में हुई है, कईयों की पुंछ की लड़कियों की मंडी में हुई है, सुरनकोट कई जम्मू में है। तो ये मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए एक बाज़ाब्ता मैं आपको यकीन दिलाता हूँ विंडो पीरियड हम बनाएंगे 7 साल 8 साल ऐसे कुछ करके गुजारेंगे, ताकि आपको जो ट्रांसफर में आपको ये हक आया, आपका हक है, कोई मजबूरी नहीं है, राइट नहीं है। और सबसे बड़ी जो हमने कोशिश करनी है, जिसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है, ये आरटी की स्कीम दोबारा लानी है। सबसे बड़ा मुश्किल मैं आपको बताऊँ कि आपको मैं एक बात बताऊंगा, आप हैरान होंगे, यहाँ जो आदमी यूपी से बिहार से आता है वो आपकी पॉलिसियाँ बनाता है, तो वो जब रेशो देखता है यहाँ पे कहते हैं वो तो बड़े खुशहाल हो गए, उनको परेशानी है इस चीज़ से, और उनको कोई पता नहीं है। आपको अगर टीचर बनाया, उन्होंने रास्ते ऐसे बनाए, गवर्नमेंट आई, प्लानिंग किया, ये किया, वो किया, इधर बना, वो बना, ऐसे हुआ, तो वो निज़ाम बेहतर से बेहतर होता गया। इसको हमने और बेहतर करना है। एक और आपसे गुजारिश करूँ, ये आपकी चुनी हुई सरकार है, इसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर और भी आप कुछ सोचते हो कि कोई तरमीम होनी चाहिए, कोई चेंजेस होनी चाहिए, आप अपना एक बना दीजिए मेमोरेंडम। मुझे आपको चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना है, आपको अपने मिनिस्टर से मिलना है। मेरी आपसे एक एश्योरेंस मैं देता हूँ, आपको 12 घंटे भी उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं मांगना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट अपनी बात आपको उनके पास रखनी चाहिए। जो भी आप चेंजेस लाना चाहते हैं, आपको लगता है फलानी चीज़ करेंगे इससे ये फ़ायदा होगा, आपको लगता है ये चीज़ करेंगे इससे लोगों को फ़ायदा होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा होगा, हम करेंगे। बहुत सी ऐसी पॉलिसी हम लाना चाहते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, आपका राशन पहले हम डबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि राशन डबल हो जाए, सिलेंडर 12 आपको मिलना शुरू हो जाए फ्री में। तो ये वो पॉलिसियाँ मैं समझता हूँ, सिलेंडर राशन वाला मसला हो जाए, 70% काम हो जाए। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब कभी भी आपके ऊपर किसी ने ज्यादती की, आप सबके आगे पहले मैं आगे जाके खड़ा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपने लोगों के लिए कैसे लड़ा जाए, कैसे